Good morning student, myself Sandeep and today we are going to discuss about the civics chapter 2 part 3 portion. In earlier videos we have discussed about the meaning of democracy. What is the meaning of democracy? Democracy का मतलब क्या होता है? इसके बाद जो है हमने दूसरे वीडियो में देखा था, उसके दो पार्ट मैंने बनाए थे. That is what are the things are there in democracy. Okay, what are the features of democracy, how it is going to be effect on the certain world. कुछ हमने एग्जांपल्स कुछ कंट्रीज के एग्जांपल्स लिए थे उसमें, जिम्बाब्वे, ठीक है ना, पाकिस्तान. तो इस तरह कुछ एग्जांपल्स देखे थे. तो वो दो वीडियोस मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए थे. मेरे ख्याल से आप लोग उसको देखे भी होंगे और अच्छे से समझे भी होंगे. स्टूडेंट्स क्या है ना कि एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता है, एक बार देखने में नहीं आता है, तो उसको कम से कम दो बार तीन बार देख लो. आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी सो मच लेंदी, इट इज़ वेरी सिंपल. बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको अच्छे से समझ जाओगे. बिल्कुल क्लियर कट में बिल्कुल मैंने हर एक चीज़ समझा दिया. ओके, नाउ सी, इसमें पार्ट 3 में अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. ओके, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स. ठीक है, एक और बात है स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन आस्क कर सकता है आपसे एग्जाम में, या तो वो डायरेक्ट आपसे पूछ देगा राइट एनी 5 और 3 डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. कोई 3 या 5 जो है डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स लिखो. डीमेरिट्स मीन्स क्या उसमें गलतियां हैं, क्या क्या चीजें जो हैं अच्छी नहीं है, बुरी हैं. डेमोक्रेसी में क्या चीजें अच्छी हैं और क्या बुरी हैं, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. इसका एक और उल्टा हो सकता है, दैट इज अगेंस्ट पॉइंट. अगेंस्ट पॉइंट्स मतलब कि इसके हम जो डेमोक्रेसी के पक्ष में ना होके उसके विपक्ष में हम बात करेंगे. ठीक है, या तो आप डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी कहो या अगेंस्ट द पॉइंट्स कहो और सेम. ओके, तो आपको फोकस ये करना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में, अगर एग्जाम के क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि व्हाट आर द पॉइंट्स विच शोज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट में है, जहां विपक्ष आपको दिखाई दे रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स आप ये रखोगे. ठीक है, अगेंस्ट और फॉर होता है ना, तो अगेंस्ट मतलब विपक्ष और फॉर मतलब जहां पक्ष की बात कर रहा है. तो जहां विपक्ष की बात कर रहा है वही हमारे डीमेरिट्स. तो डीमेरिट्स हो या अगेंस्ट हो, ऑल आर सेम. ओके, नाउ कम ऑन द पॉइंट्स. फर्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर. देयर आर 6 पॉइंट्स व्हिच शोज दैट दीस आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. देखो स्टूडेंट, क्या है डेमोक्रेसी? तो एक तरह से अच्छी गवर्नमेंट, एक रूप है गवर्नमेंट का, जहाँ पे जो है बिल्कुल फ्री होते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं. ठीक है, लीडर्स जो है अपना वर्क करता है, पीपल उसके हर एक चीज़ को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं. तो ये तो अच्छाइयाँ हो, लेकिन कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ हैं जिसको हमें स्टडी करना पड़ेगा. तो इसमें हर एक चीज़ की कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है. इट इज़ नॉट सॉलिड दैट हम कह सकते हैं दैट इट इज़ वेरी वेरी ट्रू. हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हर एक चीज़ जो है बिल्कुल सही है. ठीक है, तो जस्ट सी व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. जस्ट फोकसिंग ऑन, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना डेमोक्रेसी की क्या क्या कमियां हैं. हमने फीचर्स के बारे में देख लिया, ठीक है, हमने मीनिंग भी समझ लिया डेमोक्रेसी का. अब हमें यह समझना है कि उसकी कमियां क्या हैं. तो फर्स्ट वन, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. इनस्टेबिलिटी मतलब स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, और इनस्टेबिलिटी का मतलब अस्थिर, मतलब वो स्थिर नहीं रहते. तो मतलब लीडर्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जिनको पीपल जो है चूज करती है, जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, कीप चेंजिंग, बदलते रहते हैं. कैसे बदलते हैं भाई? 5 साल हमने जो है वोटिंग किया, 5 साल वो जो है गवर्नमेंट वहां पे थी, उसने काम किया, सेटिस्फाई है तो ठीक है, उसको कंटिन्यू कर देंगे. नहीं सेटिस्फाई है तो उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन अस, ये हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उस लीडर्स को देख रहे हैं. तो डेमोक्रेसी में सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है. इसमें क्या है, इनस्टेबिलिटी है. मतलब लीडर्स जो है हमेशा क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं. Got it student? So first point is leaders keep changing in a democracy. लोकतंत्र के अंदर सरकार जो है हमेशा, जो लीडर्स है वो हमेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है. और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कोई भी सरकार जो है लंबे समय तक नहीं रह पाती है. पीपल जब उनको चाहे तो उसको क्या कर देती है, हटा देती है. दैट शोज द फर्स्ट पॉइंट.
क्लियर नाउ? सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। आप लोग देखते भी होंगे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो उसमें लीडर्स जो है आमने सामने होते हैं, लीडर्स आना शुरू करते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस करेंगे, बहुत सारे वादे करेंगे आपके सामने कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं वो काम कर दूंगा। इससे क्या है, हमेशा कंपटीशन बना रहता है। अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी और अदर पार्टी जो है उसी में आएंगी, कहेंगे कि हम ये वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे। तो हमेशा जो है क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन बना रहता है। दैट इज देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। क्या अच्छा है क्या बुरा है, लोग इसी चीज को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन लगा हुआ है। नेता लोग जो है अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम जीतें, तो वो चाहते हैं कि हम जीतें, तरह तरह के वादे करेंगे। और इसमें जो पीपल है, जो कॉमन पीपल है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दैट्स इज द सेकंड पॉइंट। क्लियर? सेकंड पॉइंट हमको ये कहता है कि हमेशा पॉलिटिकल कंपटीशन लगा होता है, हमेशा जो है राजनीतिक जो है उसमें जो है कंपटीशन चलती रहेगी। तो पार्टी जो है सिर्फ अपने आप के अपने स्वार्थ के लिए जो है चीजों को देखती है और कॉमन पीपल को बहकावे में रखती है, जिससे जो है कॉमन पीपल जो है वो उसको ये नहीं पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, सो पीपल डिड नॉट डिसाइड इट। जो लोग हैं वो आपको डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दैट्स द सेकंड पॉइंट। क्लियर इट नाउ? नाउ थर्ड पॉइंट, so many people are consulted in a democracy that leads to delay। क्या है, लोकतंत्र के अंदर भाई कोई हमको डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई हमको निर्णय लेना है किसी प्लेस का या किसी थिंग से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड, हमको जब कोई मतलब कि डिसीजन लेना है, सही निर्णय लेना है, तो उसमें क्या होगा कि अब कई लोगों को आपका विचार चाहिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि हमको डिसीजन सुनाना है तो हमसे सुना दिया, हो गया, कहानी खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं। कई लोग कई लोगों को जो है, कई लोगों को वहां पे क्या करना है, इकट्ठा करना है, उनके माइंड को देखना है, उनके विचारों को देखना है, फिर हमको एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है, एक डिसीजन की तरफ बढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, जब हम कई लोगों को एक साथ लेंगे तो अलग अलग विचार आएंगे। जो मेन लीडर होगा वो सारे विचार को सुनेगा, सुनने के बाद जो है एक वो कंक्लूजन निकालेगा, एक निष्कर्ष देगा कि हाँ भाई ये सही होना चाहिए। तो ये सब जो प्रोसेस है, सारे लोग को बैठाना, कई बार उसको सोचना विचारना, कई बार जो है डिसीजन पेंडिंग भी रह जाते हैं कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है, खुद लीडर जो है कंफ्यूज में रहेगा। तो इससे क्या होता है, डिले होता है। डिले मीन्स लेट होना। कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी का थर्ड पॉइंट निकल के आता है कि भाई इसमें डिसीजन जो है जल्दी ना निकल के वो क्या होता है, लेट होता है। क्लियर? कोई भी निर्णय निकालने में क्या होता है, लेट होता है। दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। यहाँ तक कि जो लीडर्स हैं उनको यही नहीं पता है कि हमारे कॉमन पीपल को क्या अच्छा लग रहा है और क्या खराब लग रहा है। जो लीडर्स है, जो नेता हैं, उन नेता को ही नहीं पता है कि हमारे कंट्री के जो लोग हैं, जो पीपल है, या हमारे एरिया के जो पीपल हैं, जो जनता है, उसको क्या सही लग रहा है क्या खराब लग रहा है, उसके बारे में बिना सोचे समझे जो है वो डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिसीजन कैसा रहता है, बैड डिसीजन। वो डिसीजन कैसा होगा, बैड डिसीजन। Bad decision means, in a sense, we can say that whatever the things are there on which the leaders are going to be discussed. कोई भी एक चीज है जहाँ पे लीडर जो है, जो नेता है, वो किसी एक बात पे डिस्कस करने बैठेगा। अब डिस्कस करने के बाद जो है उसने जो है लोगों की बात को नहीं समझा, कई लोग जो है उसमें ना भी कर रहे हैं, कई लोग हाँ भी कर रहे हैं, और उसने जो है अपना डिसीजन दे दिया। तो हड़बड़ी में, कभी जल्दबाजी में जो है कभी कभार लीडर जो है ऐसा डिसीजन दे देता है जिसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये क्या है, डिसीजन बैड डिसीजन है, मतलब विद द डिसीजन व्हिच आर नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई द पीपल, वो डिसीजन जो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, दैट इज नोन एज द बैड डिसीजन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये समझ आ गया, लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लीडर जो है वो पीपल के अच्छा और बुरे चीज को वो समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इट लीड्स टू बैड डिसीजन, जिसकी वजह से वो बैड डिसीजन ले लेते हैं।
फिफ्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू कंपटीशन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। लोकतंत्र में जो है क्या है कि इलेक्शन होता है भाई, ये तो हम सब लोगों को पता है भाई, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। तो चुनाव में क्या है कि बहुत सारे आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी, कभी आप ऑब्जर्व करना अपनी सोसाइटी के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर, लीडर्स क्या करेंगे, झूठ मूठ के वादे करेंगे सिर्फ वोट जीतने के लिए। तो वो क्या करेंगे, लालच देना शुरू करेंगे, बहुत सारे वादे करेंगे, हो सकता है कुछ रुपए पैसे भी घर पे पहुंचाएं, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर व्हाट अट्रैक्शन, फॉर गेटिंग द वोट्स, उस वोट को लेने के लिए वो अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, विच लीड्स टू द कंपटीशन। अब एक नेता ने वो किया तो दूसरा नेता जो है उससे बढ़ चढ़ के ही करेगा कि भाई वो इतना दे रहा है, 500 रुपए दे रहा है, चलो ठीक है मैं 1000 रुपए दूंगा। तो इट शोज व्हाट, इट डजंट शो द डेमोक्रेसी। अरे भाई आपको अगर अपने में स्टैंड करना है, किसी भी लीडर को एक जगह स्टैंड करना है तो वो अपने वर्ड से स्टैंड कर सकता है, न कि झूठे वादे करके और या फिर झूठे बहकावे में, मतलब कि पैसे वगैरह देके इस तरह लालच में लीडर्स को लोकतंत्र के अंदर नहीं करना चाहिए। बट व्हाट हैपन इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में फैक्ट यही है कि लीडर्स क्या करते हैं, कंपटीशन की वजह से जो है, कंपटीशन को और मजबूत बनाने के लिए वो लोगों को लालच देना शुरू करते हैं, ताकि सो दैट वी कैन गेट द वोट्स। हमको जो है नेता लोग ये सोचते हैं भाई हमको ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिल सके। दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स्थ पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। यहाँ तक कि जो कॉमन पीपल होती है उनको यही नहीं पता चलता है कि उनका अच्छा क्या है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, कुछ नहीं पता है, बस वर्क करते जा रहे हैं। लीडर्स जो है अपने कुर्सी संभालने में लगी हुई है और लोग जो है वो यही सोच पाते हैं कि हमारा क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। So these are the things which shows the demerits of democracy। ये लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं जिसको हम ये शो करता है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि हमको कमी निकालनी है, डेमोक्रेसी के अंदर कमी निकालना है। तो उस तरीके से हम इसमें से कमी निकालते जा रहे हैं कि लीडर्स जो है चेंज होते जा रहे हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन जो है तेजी के साथ बढ़ते जा रहा है, कोई मोरालिटी का स्कोप नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है उसमें लेट हो रहा है, कोई एक सही डिसीजन निकल नहीं पा रहा है। उसके बाद जो है अगर कोई नेता जो है डिसीजन लेता भी है तो वो इंटरेस्ट नहीं आता है, पीपल का क्या इंटरेस्ट है, क्या सही है, क्या बुरा है, उसके हिसाब से जो है वो क्या करता है, वो अपना निर्णय बैड निर्णय दे देता है, बैड डिसीजन दे देता है। इसके अलावा जो है डेमोक्रेसी जो है कंपटीशन को दिन पे दिन बढ़ावा देते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज गुड फॉर देम, क्या अच्छा है क्या बुरा वो खुद जो है पीपल समझ नहीं पाती है। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।